हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ स्कॉलर क्लासेस। हम लोग कर रहे थे पॉलिनोमियल की क्लास कर रहे थे, क्लास 10th की पॉलिनोमियल कर रहे थे। तो उसी में हमने जीरोस फाइंड करना आपको बताया था, जीरोस फाइंड करना बताया था। उसी को कंटिन्यू करते हुए उस दिन पावर चली गई थी, इसलिए क्वेश्चन हमने नोट किया था पर हो नहीं पाया था। क्लास 10th की पॉलिनोमियल, क्लास 10th पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स कर रहे थे हम लोग। क्लास 10th की पॉलिनोमियल हम लोग कर रहे थे। ओके, उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, किस किस टाइप से क्वेश्चन आपसे आस्क किए जा सकते हैं। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बता रहे हैं। तो देखिएगा, उसी सीरीज में हमने क्वेश्चन नोट किया था, क्वेश्चन नोट किया था। If alpha and beta are zeros of polynomial आपकी पॉलिनोमियल थी 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। ओके, फाइंड करना था आपको, क्या क्या फाइंड करना था ये देखिए। अल्फा माइनस बीटा और 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा एंड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। फर्दर और आपका था अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा, कुछ इस टाइप का था। ओके, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और बेटा ऊपर वाला ये इरेज कर रहा हूं मैं। ओके, एंड सिक्स्थ में आपको फाइंड करना था अल्फा की पावर 4 और बीटा टू की पावर 4। एंड सेवेंथ पार्ट में आपको फाइंड करना था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इतने पॉसिबल टाइप्स होते हैं, आपको इतने पॉसिबल टाइप्स होते हैं कि आपसे क्वेश्चन फाइंड आस्क किए जा सकते हैं। यहीं पर लिख देता हूँ मैं, 6 अल्फा टू दी पावर 4 बीटा टू दी पावर 4 एंड 7 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ओके, ये आपके पॉसिबल फाइंड किए जा सकते हैं। तो देखिए आपकी पॉलिनोमियल क्या थी, पॉलिनोमियल थी 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। ये आपकी पॉलिनोमियल थी। इसको हम कंपेयर करेंगे, इससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के डी। इससे कंपेयर किया हमने, कंपेयर दें उनको कंपेयर किया। a इज इक्वल टू 6, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू माइनस 2। ये हुआ। अब हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस आपका फार्मूला था माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी है आपका 1 और ये है 6 अल्फा इंटू बीटा। ये हो जाएगा बेटा आपका c अपॉन ए। ये देखें c अपॉन ए, सिंपली जैसे हम लोग करते थे वही पहले हम प्रोसीड करेंगे। c अपॉन ए, c है आपका माइनस 2 और a है 6, ये माइनस 1/3 आ जाएगा आपका। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म में। फर्स्ट पार्ट में हमको फाइंड करना है अल्फा माइनस बीटा। ओके, देखिए बेटा इसके लिए हम करते क्या हैं, ये टेक्निक यूज करेंगे। अल्फा माइनस बीटा, इसको ऐसे करके अल्फा स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है,
अगर इसको एक्सपेंड कर देंगे तो ये होल स्क्वायर ही आएगा। आपको एक्सपेंड करके मैं दिखा सकता हूँ। ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, ये हो जाएगा आपका माइनस 4 अल्फा बीटा। ये हुआ, ये इससे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये रहेगा आपका। ओके, ये रहेगा आपका। तो इसी में सिंपली हम वैल्यू पुट करते हैं, ये इक्विवेलेंट है। इसको आप चाहें तो एज ए फार्मूला लर्न कर सकते हैं, इतने पार्ट को एज ए फार्मूला लर्न कर सकते हैं। ठीक है, इसमें वैल्यू रखते हैं अल्फा प्लस बीटा, हाउ मच, अल्फा प्लस बीटा इज -6 1/6 स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा -1/3। ये सिंप्लीफाई होके हो जाएगा आपका 1/36 और ये हो जाएगा +4/3। ओके, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए तो आपका ये हो जाएगा, इसका एलसीएम 36 आएगा, इसका एलसीएम जो होगा 36 आएगा, अल्फा माइनस बीटा की होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा की होल स्क्वायर, इसका एलसीएम हमने लिया, ये 36 हुआ। और ये देख लीजिए आप 36 और यहाँ से कट करेंगे, ये 48 हो जाएगा आपका, 48 प्लस और इसको कट करेंगे तो 1 आएगा आपका, 1 आएगा, ये आ जाएगा 49/36। इसका रूट लेंगे, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू प्लस माइनस 7/6, ये आ गई वैल्यू 7/6, ये हो गया। ओके, अल्फा माइनस बीटा हमारा आ गया 7/6, देख रहे हैं। तो मोस्टली हम लोग प्लस वाली वैल्यू ही कंसीडर करेंगे। अब इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, इसको इरेज कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट का आंसर निकालते हैं हम, सेकंड पार्ट का आंसर निकालेंगे। सेकंड पार्ट का देख लीजिए, सेकंड पार्ट का आंसर निकालते हैं। सेकंड पार्ट में आपका है 1/अल्फा 1/बीटा, इसका एलसीएम लेंगे, ये अल्फा इंटू बीटा। ओके, और बेटा वहाँ पर जो हमने लिखा था इसकी जरा वैल्यू हम नोट डाउन कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमारा था -1/6 और अल्फा इंटू बीटा जो था हमारा -2/6 हुआ तो -1/3। इसकी रिक्वायरमेंट हमको हमेशा रहेगी, इसकी रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी। तो देखिए यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, ये इसको इससे कट करेंगे, एलसीएम लिया हमने, ये हो जाएगा बेटा, ये होगा आपका बीटा माइनस अल्फा, ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा। ओके, माइनस कॉमन ले लीजिए आप, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लेंगे आप तो ये अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ये रहा आपका। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू हमने वो फाइंड की थी 6/, और अल्फा इंटू बीटा की थी -1/3। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 7/6 और 3/1, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7/2 आएगी, इसकी वैल्यू जो है 7/2 आएगी। ओके, अब थर्ड पार्ट का करते हैं। थर्ड पार्ट में आपका है, थर्ड पार्ट में है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। इसको रीअरेंज कर लेंगे, रीअरेंज कर लिया आपने सिंपली। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको डायरेक्ट पता है -1/6 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1/3। ये टर्म हो जाएगा 3/, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका बेटा 1/2।
इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट हो गया, अब फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट का देख लीजिए। फोर्थ पार्ट को हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, फोर्थ पार्ट को देख लीजिए। फोर्थ पार्ट को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, फोर्थ पार्ट हमारा है ये अल्फा अपान बीटा और बीटा अपान अल्फा। ओके, एलसीएम लेंगे हम तो अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, इसकी वैल्यू। ओके, अब पहले हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें। तो देखिए आपके पास होता है अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये होता है आपके पास। इसको मैनिपुलेट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये ऐसे आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देख रहे हैं, उसी आइडेंटिटी का हमने यूज किया, जो अलजेब्रा की आइडेंटिटी थी उसी का यूज करते हुए हमने किया। नाउ अल्फा प्लस बीटा इज हाउ मच, -1/6 एंड 2 अल्फा इंटू बीटा -1/3। ओके, इसको सिंप्लीफाई किया हमने 1/36 प्लस 2/3। अब एलसीएम सेम ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे। 36 एलसीएम आएगा, ये से कट करेंगे 12 24, ये होगा आपका 24 हुआ आपका, और इससे कट करेंगे ये बना जाएगा, तो ये आ जाएगा 25/36। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 25/36। ये जो था आपका फिफ्थ पार्ट था, ये आपका फिफ्थ पार्ट था, ठीक है। और ये आपका फिफ्थ पार्ट था। ओके, ये आपका फिफ्थ पार्ट था, और इससे आगे हम लोग करेंगे। अब इस वाले के लिए हम जो उसमें वैल्यू है इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। सॉरी, ये था हमारा बीटा अपान अल्फा, अल्फा अपान बीटा, बीटा अपान अल्फा। इसकी वैल्यू थी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा इंटू बीटा, यही आया था। इसकी वैल्यू हमारे पास है 25/36, और ये है हमारे पास -1/3, नीचे का आ पा रहा है -1/3, वो नीचे का आ नहीं पा रहा है। 25/36 -1/3। ओके, -1/3, इसको ऐसे लिख देते हैं -1/3। ओके, तो देख लीजिए ये सिंप्लीफाई होके आपका हो जाएगा 25/36 इंटू -3/1। अब उसको ऊपर वाले को बेटा मैं इरेज कर रहा हूँ, नीचे का आ नहीं पा रहा ना, ऊपर वाले को मैं इरेज कर रहा हूँ। ओके, ये हो जाएगा आपका 25/36 इंटू -3/1। देख रहे हैं, अब 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 12, तो -25/12 ये आ जाएगी। आपका फोर्थ फिफ्थ दोनों हो गया। अब बचा आपका फोर्थ और फिफ्थ दोनों हो गया। अब आपके पास हमको इस वैल्यू की रिक्वायरमेंट रहेगी, इस वैल्यू की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं। ये हमारा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमारे पास आया था 25/36, और ये आया था हमारा। इसकी वैल्यू के नेक्स्ट पार्ट में रिक्वायरमेंट रहेगी, इसलिए मैंने इसको नोट डाउन किया। ओके,
अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए बेटा। नेक्स्ट पार्ट ये है अल्फा प्लस इसका। अच्छा इसका हम ये करें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की होल स्क्वायर हम करते हैं। इसकी होल स्क्वायर कर रहे हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा टू दी पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ओके इसको मैनिपुलेट कर लें अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4। ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा की स्क्वायर और दिस इज होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर। ये हुआ आपका। देख रहे हैं पिछले वाली वैल्यू जो है हमको यूज करनी होगी लास्ट वाली। अब आप ये देख लीजिए अल्फा इंटू बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू थी 25/36 माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा माइनस 1/3 होल स्क्वायर। ओके ये हो जाएगा 625। हाँ और ये 36 की स्क्वायर कर लीजिए आप। 36 की स्क्वायर करेंगे और 18 9 और 10 6 9 2 1 1296 ये आ जाएगा हमारा। और ये हो जाएगा आपका प्लस 2/9 तो इसका एलसीएम ले लीजिए आप। इसका एलसीएम लेंगे आप। इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका देखिए 36 4 तो इसका एलसीएम आ जाएगा 1296 और इससे इसको जब कट करेंगे तो हमारा 9 से इसको कट करेंगे ये आ जाएगा हमारा 36 इंटू 4। जब 9 से इसको कट करेंगे 36 इंटू 4 और इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है तो ये हो जाएगा आपका। देखिए पहले इसको 8 डायरेक्ट इसको हमने 8 कर दिया। 8 6 जा 48 एंड 4 कैरी 24 एंड 4 कैरी 2 to 8। तो देखिए ये आपका बना 625 एंड 2 to 8। ये ऐड अप हो जाएगा। ऐड अप होकर इसकी वैल्यू आएगी 13 10 11 और 8 9 एंड दिस इज 1296 ये आ जाएगा आपका। ओके ये आ जाएगा आपका 1296। ऊपर का एरिया कर लेते हैं। इरेज कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अल्फा टू दी पावर 4 बीटा टू दी पावर 4। ये आ जाएगा 913/1296। अब ये कैंसिल होगा देख लीजिएगा। ये कैंसिल तो नहीं दिख रहा। ठीक है अब लास्ट पार्ट आपके पास बचा। लास्ट पार्ट आपका ओके लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट आपका है लास्ट पार्ट देख लीजिए। लास्ट पार्ट है आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके आपको आइडेंटिटी पता है ये वाली अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर ये होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। ये हो रहा है दिख रहा है। अब इसको रिटेन करके हम मैनिपुलेट कर रहे हैं। इस वाले टर्म की हमको रिक्वायरमेंट है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब ये देख लीजिए बेटा अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर और -3 अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। ओके ये रहा आपका। अब अल्फा प्लस बीटा आपकी वैल्यू है -1/6
ये बेटा हाँ -3 अल्फा इंटू बीटा आपका है -1/3 -1/3 अल्फा प्लस बीटा है आपका -1/6। ओके ये देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, फिर अगेन माइनस, ये हो जाएगा -1/216। ओके और -1/6। इसका एलसीएम आप लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 236, नीचे का आ नहीं पा रहा है 236। इसमें ऊपर से करते हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा 236 16 सॉरी 216। ओके नाउ 36 into 16। अब इससे कट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 36 आएगा आपका, माइनस का 36 आ जाएगा, और इससे कट करेंगे ये माइनस का 1 आ जाएगा, तो ये ओवरऑल आपकी वैल्यू आ जाएगी -37/260। देख लीजिए सारे पॉसिबल तरीके हमने इसमें बता दिए हैं आपको, जितने भी पॉसिबल से क्वेश्चन पूछा जा सकता था ये हमने आपको बता दिए। ओके इसमें और अब देखते हैं दूसरे टाइप का, अदर टाइप का देखते हैं। अब आपको देखिए बेटा उसमें जीरोस गिवन होंगे, आपके जीरोस गिवन, अभी तक हम जीरोस फाइंड कर रहे थे, अब जीरोस गिवन होंगे, पॉलिनोमियल फाइंड करनी होंगी, पॉलिनोमियल फाइंड करनी होंगी, आपके जीरोस गिवन होंगे तो पॉलिनोमियल फाइंड करनी होंगी, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस of polynomial find polynomial आपको पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। तो देखिए बेटा इसका क्या तरीका होता है, इसमें हम पॉलिनोमियल आपकी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो होगी, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगी ये देखिए इसमें होता है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये होता है बेटा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स, अल्फा से करेंगे माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ओके इसको कॉमन ले लेंगे एक्स, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए बेटा ये सम ऑफ जीरोज है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ओके ये हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा। अब आगे करते हैं हम लोग, इस टाइप के क्वेश्चन लेते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।
फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारे सिलेबस में बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, इसलिए हम बोल रहे हैं पॉलिनोमियल मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर या क्यूबिक की बात नहीं कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ zeros are 2/3 and -1/4, ये आपके जीरोस है। ओके, देखिए इसको एक को हम लेट कर ले रहे हैं अल्फा, ये अल्फा है और ये आपका बीटा है, ठीक है। जैसा उन्होंने कहा, तो हम इसको करते हैं अल्फा प्लस बीटा, पहले हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2/3 -1/4। इसका एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 12, ये आ जाएगा 3 माइनस, और ये आपका 4 और ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5/12। ओके, अल्फा इंटू बीटा ये फाइंड कर लेंगे, तो 2/3 इंटू -1/4, इससे ये कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया, तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा आपका -1/6। अब पॉलिनोमियल, आपकी पॉलिनोमियल क्या होगी, पॉलिनोमियल सिंपली इसमें वैल्यू पुट करनी है, सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है इसमें ओनली, जो अभी बताया फार्मूला पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हमारी पॉलिनोमियल होती है x माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये था। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, x² माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा इज 5/12 और प्रोडक्ट है -1/6। ओके, चाहे तो आप सिंपली यही छोड़ सकते हैं या एलसीएम लेके इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, x² और -5x/6 और 5x/12, ओके 5x/12 -6, ओके ये है, ये अब आप एलसीएम लेना चाहें तो इसे जैसे हमने क्या किया, इसको इक्वल टू 0 कर दो। ओके, और इसमें की करिए क्या है, एलसीएम ले 12x² -5x और इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका 2। अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते तो 12 होता और ये इससे हो जाता 70, कुछ ऐसी आती है आपकी पॉलिनोमियल, कुछ पहले ऐसी आती पॉलिनोमियल। ओके, ये आपका होता है, इस टाइप में क्वेश्चन आपके आस्क किए जा सकते हैं, तो आप केवल ये वाले ये इसको अपने माइंड फ्रेम में रखिए, जिसमें पॉसिबल हैं, पहले हम पॉसिबल जो क्वेश्चन जो बन सकते हैं हम केवल उन्हीं को बताने में फोकस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जो आपके पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं इसको एज ए फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, एज ए फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें बेटा एक क्लास हम और लेंगे, कुछ क्वेश्चन एक दो क्लास लेंगे, कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाएंगे इसके। अभी हम पूरा एनसीईआरटी नहीं फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी अब इतना हमने करा दिया है कि आप करना चाहेंगे तो एनसीईआरटी कम्प्लीटली आपसे हो जाएगी, कम्प्लीटली एनसीईआरटी आपसे हो जाएगी। ओके, तो हमारा फोकस है कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करना। ओके, और कुछ और क्वेश्चन हम देखेंगे। तो क्लास कैसी लगी बेटा, प्लीज़ क्लास को देखें, अपने फ्रेंड में शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, अपने फ्रेंड में शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बोलें लाइक और शेयर करें। पूरा सिलेबस हम कराएंगे, इंटायर सिलेबस हम टाइम से कराएंगे। आप इससे परेशान ना हो कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि ऐप पर आ जाइए या यहाँ पर आ जाइए, ऐसा भी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, हम पूरा सिलेबस कराएंगे। इवन हम साइंस भी कराना चाहते हैं,
ओके, थोड़ा सा कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम की वजह से चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। ओके, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कैसी लगी आपको क्लास। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।